प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सीमा मैसी है। मैं बरेली यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है आज। मैं अपनी गवाही पेश कर रही हूँ। मेरे पेट में 3 साल से ट्यूमर बन रहा था। 3 साल हो गए थे मेरे ट्यूमर बनते बनते, और 3 साल के बाद अब अगस्त में जब मैं बहुत परेशान हो गई तो हमने टेस्ट कराया, हॉस्पिटल गए। मैं इतनी परेशान थी कि मैं ना बैठ पाती थी ना उठ पाती थी, और तो पानी भी पीती तो लगता था पेट बहुत भर गया है। और मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी थी, वो भी कई सालों से थी। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब थी, तब जवान हो गए। मैंने उसके लिए प्रार्थना कराई तो उसका दर्द तो होता नहीं था, पर पथरी थी मेरे पेट में, गॉल ब्लैडर में पथरी थी। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में अपने टेस्ट कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे डराया था कि आपके पेट में ये ट्यूमर है, 3 लीटर का ट्यूमर है, आप कहाँ थे आज तक, और ये ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है, ट्यूमर भी है, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट कराए, बहुत सारे टेस्ट कराए, और अंदर से भी टेस्ट लिया, वो टेस्ट मेरा बाहर गया। और बोली अगर ये टेस्ट में कुछ आता तो फिर तो ऊपर वाला ही है देखने वाला, ऐसे बोली। तो मैंने बहुत परेशान हो गई थी। मैं डर रही थी कि क्या है। जब खुलेआम जब डॉक्टर ने बोल दिया तो कैंसर है, ट्यूमर है, तो कोई भी इंसान डर सकता है। उसके बाद मैंने अपनी छोटी बहन को, मेरी बहन छोटी ममता नाम है, उसको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसने ज्योति सिस्टर को फ़ोन किया कि ऐसे मेरी बहन का वो ट्यूमर बताया और कैंसर बताया। तो ज्योति सिस्टर ने मेरे लिए फ़ोन किया, फिर मैंने भी फ़ोन किया। ज्योति सिस्टर ने मुझसे बातचीत करी, बोला आप डरना नहीं, और क्या कहते हैं, कोई रोग नहीं है, आप डरना नहीं, और आपका ऑपरेशन सही हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और जो भी रोग होगा वो परमेश्वर ने अपने लहू से उसको धो दिया है। परमेश्वर के लहू से आपके सारे रोग धुल गए हैं। क्योंकि ज्योतिष ने बोला कि हम खुदा यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए ना, उसने हमारे कोड़े खा लिए। सचमुच में परमेश्वर ने मैं तो कह रही हूँ, सचमुच में मेरे लिए परमेश्वर ने कोड़े खा लिए। उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना, उसने मेरे लिए सूली की मौत सह ली, उसने मेरे लिए कोड़े खाए। सचमुच में परमेश्वर ने, कि मैं इतने बड़े रोग से चंगाई हो गई। और ज्योति सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और इतना उनके प्रार्थना में सचमुच में सामर्थ्य है। वो जब भी प्रार्थना करती हैं तो हम लोग सामर्थ पाते हैं, और हमारे हर वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। हमें छोटी से छोटी कोई भी तकलीफ़ होती है, हम ज्योति सिस्टर को फ़ोन करते हैं, वो किसी समय भी हम उनको कॉल करते हैं, वो उठा लेती हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी बहन देने के लिए, और हमारे लिए इतने अच्छे से, इतनी देर सांत्वनाओं से हमें प्रार्थना करती हैं, और हमें वचन के द्वारा समझाती हैं। तो 29 अगस्त को मेरे कागज़ बने थे, और 9 सितंबर को मेरा ऑपरेशन था। जब मेरा ऑपरेशन होना था उस दिन तो मैंने सिस्टर से नहीं बात करी, मेरी छोटी बहन ने करा। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जब मैं गई थी तो मैं सुबह से चली गई थी, और 1 बजे से मेरा ऑपरेशन हुआ था। 7 घंटे मेरा ऑपरेशन हो गया। तो उस दिन रेखा सिस्टर ने मेरे लिए फास्ट लिया, और फास्टिंग पीरियड में मुझे रखा और फास्ट लिया, और परमेश्वर से मेरी ज़िंदगी मांग ली उन्होंने। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी बहन, सचमुच में जो विश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर के दास और दासी होते हैं, वो प्रभु वो प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाता है ना। सचमुच में उनकी दुआओं ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी, 7 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, और उस दिन ज्योति सिस्टर मेरे लिए फास्टिंग पीरियड में थी। मेरे लिए फास्ट किया उन्होंने, और मुझे प्रार्थना में रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी परमेश्वर की दासी से हमारा संपर्क हुआ, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने प्रार्थना सुनी। और मुझे देखो ना, मैं आज खड़ी हूँ, आज मुझे परमेश्वर ने बचा लिया, और इतने बड़े ट्यूमर से जो मेरा पूरा पेट ढक दिया था, और मैं चंगी हो गई। जब डॉक्टर कह रहे थे अगर हम तो ऑपरेशन करेंगे, हम तो ये नहीं चाहेंगे गलत हो जाए, अगर आप सक्सेसफुल थी, बोला अगर आप सक्सेसफुल होती, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस होता है ये। और इतना बड़ा उन्होंने हमें डरा दिया, तो कुछ भी हो सकता है, बोल रहे थे कुछ भी हो सकता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, मैंने खुदा को अपने सम्मुख तो बोला, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जैसे सिस्टर ने बोला कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, आपके रोग प्रभु ने धो दिया, आपको प्रभु ने चंगा कर दिया, ऐसे मेरे को बोला। मैंने कहा जब परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे चंगा कर दिया, तो मैं कैसे, मुझे मेरे अंदर बीमारी हो सकती है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं।
प्रभु इतनी अच्छी दासी को देने के लिए मैं उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप उनको संभाल के रखिए। पिता परमेश्वर वो प्रभु की दासी आगे बढ़ते चली जाए और उनका एक अपनी कलीसिया हो और वो दुनिया में फैल जाए और उनका प्रचार दुनिया में फैल जाए और परमेश्वर के लिए खड़ी हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर आपने इतनी अच्छी बहन देने के लिए, और जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं कभी भी वो ऐसा ना कि हमारा फ़ोन ना उठाए। अगर हम फ़ोन नहीं भी करते थे तो वो हमें फ़ोन करती थी, मेरे सेहत के बारे में पूछती थी और उनने मेरे लिए हर प्रकार दुआ करी, हर बार दुआ करी और मुझे पूरे 3 महीने तक दुआ में रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही सुनने वाले जो भी हैं, जो भी मेरी गवाही सुने, आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। जो ज्योति सिस्टर से प्रार्थना कराएं, सचमुच में आप चंगे हो जाओगे। ज्योति सिस्टर ने और मुझे इतना दिलासा दिलाया, इतना भरोसा दिलाया, परमेश्वर में विश्वास करना सिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी परमेश्वर काम करता है अपने लोगों के बीच में। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा जीवन बचाता है। सचमुच में ये ज्योति सिस्टर हैं जो परमेश्वर की चुनी हुई दासी हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो भी मेरी इस प्रार्थना को, इस गवाही को सुनता है, वो मेरी गवाही के द्वारा आशीषित हो और उनके रोग दूर हो। परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की।